हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग इन नंबर। इसमें पहली एक्सरसाइज है 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब हम देखेंगे कि 1 लाख है, जो 1 लाख है उसमें कितने जीरो होते हैं। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें कितने जीरो होते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सबसे पहले हम देखेंगे 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। हम पहले 1 इसमें लगाते हैं एक जीरो, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं। 1 लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 कितने जीरो होते हैं। 1 लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं। अब हम देखेंगे कि 10,000 के अंदर कितने जीरो होते हैं। 10,000 के अंदर कितने जीरो होते हैं। 10,000 के अंदर कितने जीरो होते हैं। 10,000 के अंदर देखेंगे 1 10 100 1000 10,000। 10,000 के अंदर 4 जीरो होते हैं। 10,000 के अंदर कितने होते हैं 4 जीरो। 10,000 के अंदर कितने जीरो होते हैं 4 जीरो। लेकिन 1 लाख के अंदर कितने होते हैं 5 जीरो। तो इसके अंदर कितने की कमी है 1 जीरो की कमी है। और हम इसको कैसे करेंगे 1 जीरो लगाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई 10 से। जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या होगी ये टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी 5 जीरो हो जाएंगी। यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 10। अब देखो अब हम इसको नंबर में नहीं लिखेंगे। क्यों नंबर में क्यों लिखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि शब्दों में वर्ड्स में, तो हम यहाँ भी क्या काम करेंगे इसको वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ भी क्या काम करेंगे इसको वर्ड्स में लिखेंगे। अब हम बी वाला देखते हैं। बी वाला अब हम बी वाला देखेंगे। अब बी वाले में दे रखा है 1 मिलियन। बी वाले में क्या दे रखा है 1 मिलियन। बी वाले में क्या दे रखा है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख। कितना होता है 1 मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है हम वो देखेंगे। अब 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है। यहाँ पे जगह कम है, जरा मैं आगे करता हूँ बेटे इसको देखो। 10 लाख में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब हम 10 लाख के अंदर देखते हैं कितनी जीरो आती है। यहाँ पे लगाए 1 0 1 10 100 1000 10,000 लाख और ये हो गया 10 लाख। 10 लाख के अंदर हमने देखा कितनी जीरो है 10 लाख के अंदर 6 जीरो है। 10 लाख के अंदर कितनी है जीरो 6 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे हम कि आगे कितने। अब हम देखेंगे 100,000 में। अब किस में देखेंगे हम 100,000 में। अब हमने देखा 100,000 के अंदर कितनी जीरो है। अब हम 100,000 के अंदर देखेंगे 100,000 के अंदर। अब देखो 100,000 के अंदर कैसे करेंगे हम। 100,000 कैसे लिखा जाता है। पहले हमने लिखा 100 फिर इसके बाद हम क्या है 0 0 0 यानी कि ये हो गया 100,000। अब हम इसको लग के देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी कि 1 लाख बैठ रहा। तो कितनी जीरो बैटरी 1 2 3 4 5 कितनी जीरो बैटरी 5। और 10 लाख के अंदर कितनी बैटरी है 6 जीरो यानी कि कितने की कमी है 1 जीरो की कमी है। और 1 जीरो की कमी को पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 जीरो की पूरी कमी करने के लिए हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। अब देखा हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तो क्या देखा हमने कि 5 जीरो पहले से थी। और हमने जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी हमने देखा कि इसमें 6 जीरो हो गई। यानी कितने की कमी थी 10 की। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ शब्दों में लिखा यानी कि वर्ड्स में लिखा है तो हम यहाँ भी क्या काम करेंगे इसको वर्ड्स में लिखेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे नंबर सी पे चलते हैं। नंबर सी पे हमने देखा 1 करोड़। सी पे हमने क्या देखा 1 करोड़। अब 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती हैं वो देखें हम। 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है। अब देखेंगे हम 0 0 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होती है। 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है 7। अब हम देखते हैं 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है। 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है 10 लाख के अंदर देखते हैं
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 10 लाख के अंदर होती हैं 6 जीरो। 10 लाख के अंदर कितनी होती है 6 जीरो। और 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है 7 जीरो। 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है 7 जीरो। अब हम देखेंगे कि 10 लाख को 7 जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 7 जीरो करने के लिए यानी कि 10 लाख को 1 करोड़ में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ को 10 लाख को 1 करोड़ में बदलने के लिए हमें इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब हमने देखा कि 10 से हमने मल्टीप्लाई करी तो इसकी 7 जीरो कंप्लीट हो गई, यानी कि कितने की जरूरत है इसमें भी 10 के। और मैंने पहले बताया था और अब की भी बता रहा हूँ, यहाँ वर्ड्स में दिया गया है तो हम यहाँ भी इसको वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ भी हम इसको क्या काम करेंगे वर्ड्स में लिखेंगे। अब देखो डी वाला भी है। अब डी वाले में हमने देखा इसके अंदर भी 1 करोड़ है और मैंने लिख रखा है 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, अब की बार हमें इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है मिलियन में। कि मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन में कितने होते हैं 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 1 मिलियन में कितने जीरो। मैंने बताया था यहाँ पे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। तो हम देखेंगे अब इसे जीरो लगा के लिखेंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने होते हैं 10 लाख। और 10 लाख में कितनी जीरो होती है 1 2 3 4 5 6 जीरो होती है। 10 लाख में कितनी होती है 6 जीरो, यानी कि 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है 6 जीरो। और 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है हमने गिनी थी, हमने 1 रीड करी थी, हमने कितनी जीरो होती है 7 जीरो। कितनी जीरो होती है 7। तो इसको 1 मिलियन को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरो की कमी है 1 जीरो की। और 1 जीरो कैसा आएगा, हम कैसे कर सकते हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई करी और जब हमने 10 से इसकी मल्टीप्लाई करी हमने देखा कि इसकी 7 जीरो कंप्लीट हो गई, यानी कि कितने की कमी थी 10 की। और मैंने पहले बताया था कि ये वर्ड्स में लिखा है तो यहाँ भी हम इसे वर्ड्स में ही लिखेंगे, हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पहले लिख रखा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू, अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए ई पे। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि हम यहाँ बता देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, यानी कि 1 लाख में हम देखेंगे कितने जीरो होते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख के अंदर होते हैं 5 जीरो। और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, 10 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं 6 जीरो। यानी कि कितने की जरूरत है हमें इसे मल्टीप्लाई कितने से करें 10 से। कितने से करें 10 से, क्योंकि हमें 1 जीरो की कमी है, क्योंकि यहाँ पे तो है 5 जीरो और यहाँ पे है 6 जीरो और हमें इसे पूरी 6 जीरो में बदलना है, यानी कि इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें 6 जीरो में। और 6 जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको 10 से। किससे 10 से। और जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा हमने देखा कि इसकी 6 जीरो कंप्लीट हो गई, इसकी 6 जीरो कंप्लीट हो गई, यानी कि कैसे मल्टीप्लाई करी हमने इसमें 10 से। तो इसे भी हम वर्ड्स में ही लिखेंगे 10, सॉरी मैंने हम लिख दिया 10। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं एक बार और दोहराते देता हूं और याद रखें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख। 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड होते हैं, हमने लिखा 10,000 यानी कि कितने होते हैं 100,000। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।